सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे सत्संग क्या है, सत्संग किसका करना है, सत्संग किसको करना है, और सत्संग में कौन आएगा, कौन बैठेगा, कौन जुड़ेगा, किसको फल मिलेगा। तो सत मतलब जो नित्य हो, हमेशा हो, और संग मतलब उससे जुड़ा हो। तो गुरु और भगवान ये दोनों सत्य है, और उस भगवान से ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके अवतार ये सारे अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, लीला करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन काल माया से परे रहते हैं। ये भी सारी पर्सनालिटीज, इनको अवतार कहते हैं। और अल्लाह सुप्रीम पावर, अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु ईश्वर शिव, इसको भगवान कहते हैं। और उनका दूसरा रूप परमात्मा गुरु का है, क्योंकि जो परमात्मा में सच्चिदानंद ये मेन पावर है जो जीव के काम आने वाली है, जो जीव को चाहिए। भगवान सृष्टि बनाता, प्रलय करता है, उसकी रक्षा करता है, ये किसी जीव के काम आने वाली बात नहीं है। सबके कर्मों को नोट करता है, प्रारब्ध बनाता है, उसका भोग करवाता है, ये भी चीज किसी जीव के काम आने वाली नहीं है। बाकी परमात्मा सच्चिदा आनंद है, परमात्मा सत्य शक्ति से अजर अमर अविनाशी है, चित्त शक्ति से ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, पूरी सृष्टि का ज्ञान, और आनंद शक्ति से हमेशा आनंदित रहता है। तो यही तीन चीजें जीव को चाहिए। जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, गुरु से मतलब ज्ञान चाहिए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, सुख शांति प्रेम, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हमारा कल्याण किसमें है, और तीसरा उसको सच्चा प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। ये तीन चीजों के लिए संसार के पीछे भागा हुआ है। तो ये तीनों चीजें संतों के पास है, गुरुओं के पास है, उनसे जाके प्राप्त की जाएगी। जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर वो काल माया से परे हैं, उनके अवतार भी परे हैं, उनके पास भी स्वरूप शक्ति है, ये सच्चिदानंद। लेकिन उनका काम है सिर्फ लीलाएं करना, भगवान का काम है सृष्टि बनाना, सर्वव्यापक होकर रक्षा करना, प्रलय करना, सबके नोट करना, कर्म और प्रारब्ध किस्मत बनाना, पाप और पुण्य का फल देना, ये भगवान का काम, ये अवतारों का काम। लेकिन ब्रह्म ज्ञान देना, मोक्ष मुक्ति देना, हमसे साधना कराना, हमारे अंतःकरण से लड़ना, हमारे पापों को धोना, हमारी मुसीबतों का, तर्क का, ज्ञानता का, अविद्या का नाश करना, हमें दिव्य शरीर देना, दिव्य लोक देना, अपने चरणों में निभा, ये सब गुरु का काम है। इसलिए गुरु से ही स्वार्थ और परमार्थ हमारा सिद्ध होने वाला है। गुरु ही भगवान के रूप में मिलेंगे, गुरु ही हमें अवतारों के रूप में मिलेंगे। तो सत्संग किनका करना है कि जो काल माया से परे हैं, हरि गुरु भगवान या जहाँ ये सारे अवतारी, इनका काम है अवतार लीला लेना और कीर्तन की सामग्री करना। अब ये लीला गाओ कृष्ण जी की, अब ये गाओ बाबा बालकनाथ जी की, ये लीला गाओ विष्णु जी की, ये गाओ राम भगवान की, ये गाओ माता रानी। तो ये लीलाएं करते हैं और भगवान उनके इतनी भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग किया, पुण्यदान किया, इसका फल इसको देना, इसको गुरु से मिलाओ, इसकी शरणागति बढ़ाओ उनके चरणों में, ये सारा। लेकिन मेन काम जो सारा है गुरु का, इसलिए गुरु अवतार से भी बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी बड़ा है, गुरु भगवान से भी बड़ा है, स्वार्थ और परमार्थ की दृष्टि से। तो सत्संग करना है उन 5 देव उपासना, जिसमें के गणेश, शिव, आदिशक्ति दुर्गा, और उसमें विष्णु जी की रामकृष्ण साधना आ जाती है, शिव और शिव के अवतार और सूर्य। पर इनमें रूल है कि पहले गुरु बनाओ, जैसे गुरु हो गुरु जी की भक्ति हो, वैसे कृष्ण जी की हो, या कल गुरु जी की भक्ति हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, जहाँ दोनों को एक रूप मान के करो, या गुरु को ही कृष्ण विष्णु शिव मान के करो, या गुरु की एक बराबर भक्ति करो। ये रूल है, तब इनका फल तुम्हें मिलेगा, तब समझ आएगा। नहीं तो तुम जब उनकी विचित्र लीलाएं पढ़ोगे राम कृष्ण की, शिव की, तो उल्टा और ज्यादा तुम्हें माया लग जाएगी। रामायण में लिखा कुछ है, अर्थ कुछ है, भाव कुछ है, तुम अर्थ कुछ लगाओगे, निकालो। इसलिए पहले गुरु बनाने का हुक्म है। तो ये सारी चीजें जो काल माया से परे हैं, इनका सत्संग करना है। किसको करना है? मन को, क्योंकि मन में पाप है, उस पापों के कारण संसारिक दुख है, जन्म मरण है, उसको हमने धोना है। क्योंकि हम दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, इसलिए उसको पवित्र चीज से जुड़ना पड़ेगा। उसके नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये पवित्र चीजें हैं। जिन्ना जिन्ना मन का जुड़ाव होगा, जिन्नी जिन्नी रोटी हजम होगी, उतना उतना मांस मज्जा हड्डी फिरे रक्त खून बन जाएगा, बाकी सारा स्टूल बन के वेस्ट निकल जाएगा। इसलिए 1 घंटे के कीर्तन में जितनी देर मन बुद्धि का जुड़ाव इंद्रियां प्लस जोड़ दो उसमें होगा, उतने उतने पाप नष्ट होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, साफ होगा। तो सत्संग किसका करना है ये बता दिया। किसको करना है? मन बुद्धि को। किसको जुड़ना है?
मन बुद्धि को, उसका फल किसको मिलेगा? क्योंकि अब जिसका जुड़ाव हुआ, फल क्या हुआ? तुम्हारे पाप धुल गए, अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध हुआ, तुम्हारा बर्तन बन गया, जो तुम मांगने आए थे वो चीज तुम्हें मिलेगी। चाहे वो भगवान कहता है तो भक्ति करके कुछ भी मांग ले, संसार मांग ले, करदार मांग ले, मोक्ष मांग ले, मुक्ति मांग ले, बच्चा मांग ले, दुकान मांग ले, बरकत मांग ले, जो मर्जी मांग ले, तेरी मर्जी है। लेकिन जो तरीका है वो तू सही रख। कलयुग में कीर्तन या सत्संग प्रधान कहते हैं। तो सत्य जो नित्य हमेशा अजर अमर अविनाशी को नित्य है हमेशा। जब ये सृष्टि नहीं होगा, सूरज नहीं होगा, तो रात दिन नहीं होगा, तब भी जो होगा वो भगवान, वो शक्ति, उसको सत्य कहते हैं, जो हमेशा थी, है और रहेगी। तो उस सत्य में मैंने बता दिया क्या क्या है। तो और सत्संग, उनसे हमारी मन बुद्धि का जुड़ाव, क्योंकि मन बुद्धि के कारण जन्म मरण है। ये मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, यही 84 लाख में घुमा रहा है, इसमें अनंत जन्म के पाप पड़े हैं। इसको ही हम शुद्ध करने के लिए, पाप दोनों के लिए, और संसारिक जो दुख तकलीफें कष्ट आए हैं हमारे जीवन में, उनसे निवृत्ति पाने के लिए हमारा नेचर है कि हम सुख चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते। तो सुख से जुड़ेंगे तो सुख पाएंगे, सुख को चाहेंगे तो सुख पाएंगे, सुख के पास जाएंगे तो सुख पाएंगे, सुख के लिए बैठेंगे तो सुख पाएंगे। तो मन बुद्धि सत्संग किसका करना है? सत्संग किसको कहते हैं? मन बुद्धि को सत्संग सुनना है, उससे जुड़ना है, संग करना है, दो चीजों को जोड़ना, इसको संग कहते हैं। और उसका फल फिर उसकी झोली में, मन की झोली में गिरेगा, उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे पानी जितना उबालते जाओगे, एक धीरे धीरे पूरा उबालना है 100 डिग्री पे तुम्हें ले जाना पड़ेगा। धरती को खोदते जाओगे, एक एक दिन पानी आएगा, पहले कंकर आएंगे, पत्थर आएगा, गंदा पानी आएगा। एक दिशा में चलते जाओगे तो पहुंच जाओगे, चाहे प्लेन में जाओ, चाहे कार में जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे लिफ्ट में, पर चलते रहोगे। ऐसे ही सत्संग भजन कीर्तन से जुड़े रहोगे तो पापों से मुक्ति पाते रहोगे। पिछले जन्म के जो पाप हैं, जन्म जन्मांतर, उसको भी धोते रहोगे। अब पाप आगे आ रहे हैं, लेकिन उससे बड़े तुम सेवा सिमरन भक्ति दान पुण्य करे हो, पुण्य ज्यादा बढ़ते खड़े जा रहे हो, तो उनका जो प्रभाव है जीवन में वो कम हो जाएगा कि ये पाप आगे आगे, इससे ऐसा होना था, ये बीमारी, पर इसके आगे ये संत को एक चोला दे दिया, गुरु प्यारी साध संगत की ये सेवा कर दी, धाम में सेवा, ये पुण्य उससे ज्यादा बड़ा है, उसके सामने कट जाएगा। जहाँ टांग टूटनी थी वहां खरोच लग जाएगी, बर्तन मांजते मांजते, या दरबार पे कुछ ऐसा उसको हो जाएगा कि उसका वो कर्म भी कट जाएगा, उससे बच भी जाएगा। तो इस तरह से सत्संग का जो फल है वो उसी वक्त मिलता है। ये नहीं कि आज तुमने बीज डाला, धरती को 6 महीने बाद फल आएगा। लेकिन सत्संग क्या है? सत्संग में किसको जुड़ना है, सत्संग में किसको बैठना है, सत्संग का फल किसको मिलेगा, इन सब बातों की समझ होनी चाहिए। इसलिए जब भी सत्संग में जाएं तो सिर्फ सिमरन और सेवा की तरफ ही ध्यान रखें। आतु आहा ही मनोरंजन में मत फंसे, और निंदा चुगली परदोष इन सब बातों में न फंसे, क्योंकि हम आगे ही अपने पापों को धोने आए हैं। जो जो कर रहा है वो करता रहे, उसका कर्म उसके साथ है, उसको उसका फल मिलेगा। मैं यहाँ पे अपनी मन की सुख शांति प्रेम आनंद के लिए, पापों को धोने के लिए, तो अंदर मैं सिमरन करूँ, बाहर इंद्रियों से मैं सेवा करूँ, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, जिसके लिए मुझे पूरा लाभ मिले सत्संग में आने का। इसलिए कोई निंदा चुगली करे भी तो उसको हाथ जोड़ दो कि भाई साहब, ये सब तो संसार से दुखी होकर यहाँ आए हैं, हम तो यहाँ भजन कीर्तन सत्संग सेवा के लिए आए हैं, उनको अवॉइड करो, उनको इग्नोर करो, और सिर्फ सेवा सिमरन भक्ति के रंग में ही अपने को रंग के रखो, ताकि सत्संग और कीर्तन का उतना कमाया नहीं जितना गवाया, पूरा फल तुम्हें मिले। और एक सेवा, दो सेवा, देश जहाँ भी सेवा मिलती जाए करते जाओ, अपने प्रारब्ध को बढ़ाते जाओ, अपने एटीएम को भरते जाओ, उससे तुम्हारी आदरता बढ़ेगी, उससे प्रेम मिलेगा तुम्हें, उससे करीबी मिलेगी, रहमत मिलेगी, वो सब मिलेगा जो भी तुम पाने आ रहे हो। तो सत्संग किसका करना है, किसको करना है? कलयुग में कीर्तन प्रधान, इसलिए सत्संग ही करना है। सिमरन में मन जोड़ना, ये सिद्धि अवस्था में जुड़ता है। शुरू में सिमरन में जुड़ना मुश्किल है, लेकिन कीर्तन में मन को नाम गुण रूप लीला धाम, ये 6 एरिया मिल जाते हैं। सत्संग में मन जोड़ना एज कम्पेयर टू सिमरन आसान होता है। तो सत्संग से पहले तुम शुरू हो जाओ, पर उस सत्संग को सिद्ध करो, उसमें जो करने गए हो वो प्राप्त करो, तभी तुम्हें लाभ होगा। नहीं तो एक चेक मैं सत्संग सुन के आया हूँ, बैंक में लगाया तो बाउंस हो जाएगी, खाली था, सत्संग तुमने सुना नहीं, सत्संग में तुम बैठे ही नहीं, सत्संग में तुम जुड़े नहीं, सत्संग का फल तुम्हें मिला ही नहीं। तुमने खुद लिख के रख लिया इतने सत्संग मिले हैं, बैंक में चेक लगाया, वो हारने का गुरु ने कहा, तुमने तो कभी सुना ही नहीं सत्संग। तुम तो सत्संग में तुम्हारा शरीर आता था, तुम करते क्या थे?
सत्संग में वो वहाँ कुटिलता, वहाँ चुस्त चालाकी, ये वो सर्वज्ञ सर्वंतरयामी सर्वव्यापक हैं। तो न्यायाधीश है वो तभी फल देंगे उसी वक्त, लेकिन जिसने सत्संग सुना होगा, जो जुड़ा होगा, जो बैठा होगा, वो जैसे जैसे सूर्य आता जाएगा, पैसा आता जाएगा, गरीबी जाती जाएगी, प्रकाश होता जाएगा अंदर। ऐसे ही सत्संग जिन्ना जीवन में आता जाएगा, लोड होता जाएगा, हम उससे जुड़ते जाएंगे, संग होता जाएगा उस सत्य का, उन्हें पाप, उन्हें दुख, उतनी तकलीफें, शांति, घर में जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में सब जाती जाएगी। क्योंकि प्रभु से बड़ा, राम से बड़ा, राम का नाम, ये सब पवित्र शक्तियाँ, ये 6 एरिया पवित्र है, शक्ति से भरे हैं, भक्ति से भरे हैं, रहमत से भरे हैं। तो जितना जितना हमारा मन जितने जितने वॉल्यूम में जुड़ता जाएगा, उनने वॉल्यूम में सुख आता जाएगा, दुख जाता जाएगा।